हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT UG BA LLB 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 2 months फ्रॉम जीरो। तो आपके पास बेसिकली मोटे मोटे अगर हम देखें तो मार्च और अप्रैल का मंथ है एंड मई के थोड़े डेज आपको मिलेंगे फॉर श्योर, बट मई के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो डेट ऑफ द एग्जाम जो है वो आ चुकी है, मतलब टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं। उन्होंने हमें रेंज दे दी है कि इस रेंज के बीच में होगी। एंड येस, अब हमारे पास सब्जेक्ट क्लैरिटी भी आ चुकी है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट जो है CUT UG BA LLB के जो हैं वो लाइव हो चुके हैं। ये मॉक टेस्ट के अंदर आपको लैंग्वेज इंग्लिश का और ग्रैंड टेस्ट जो होता है GAT, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। प्लस आपको मिल रहे हैं जून 2024 से लेकर के आपको मई 2025 करंट अफेयर्स MCQs मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपकी बहुत अच्छी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। गो हेड एंड इनरोल फॉर द मॉक टेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज देखिए, अगर आप बात करें CUT PG की, तो CUT UG की, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, CUT UG की मतलब 5 years लॉ की अगर बात करें तो 5 years लॉ कोर्स जो बेस्ट आते हैं CUT UG के अंडर, वो एक तो BHU है और दूसरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। या फिर अगर आपके यहाँ पर कोई लोकल यूनिवर्सिटी है जो आपको पता है अच्छी है, आप उसके लिए भी जा सकते हैं, राइट। एंड अगर आप उसके बारे में चाहते हैं कि मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में, तो कॉमेंट्स में बता देना। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है BA LLB के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं लैंग्वेज में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, या तो आपको इंग्लिश हिंदी में से देना है, दोनों भी आप दे सकते हो। ठीक है ना, अगर आप दोनों में अच्छे हो तो दोनों दो, जिसमें अच्छा स्कोर करोगे उसके बेसिस पे अप्लाई करना। ठीक है, एक तो लैंग्वेज टेस्ट देना है, ठीक है, और दूसरा गैट देना है, जिसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब जो जनरल टेस्ट हुआ करता था पहले, जिसके अंदर आपके सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ठीक है, स्टैटिक जीके, मैथ्स, ये सारे आपके टॉपिक्स आ जाते हैं। तो मतलब लीगल उठा दिया गया है, बाकी सब कुछ है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो अगर आप अपीयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए 12th के, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को, 45% चाहिए OBC क्लास के बच्चों को, और SC ST क्लास के बच्चों को 40% मार्क्स चाहिए 12th के अंदर। इलाहाबाद का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है। इन्होंने बोला है कि आप इंग्लिश हिंदी तो दीजिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो दीजिए, वो तो सेम है, बट आपको साथ ही साथ में इनमें से भी किसी सब्जेक्ट का कुछ देना पड़ेगा, जैसे कि अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ये सारे ऑप्शंस इन्होंने आपके लिए खुले छोड़ दिए हैं। तो इनमें से भी आपको एक एग्जाम जो है यू हैव टू गिव दैट। ठीक है, आपको ये एग्जाम देने पड़ेंगे, तो इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मतलब इलाहाबाद के अंदर इनके अलावा आपको एक डोमेन सब्जेक्ट का भी एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि लीगल स्टडीज नहीं है, कोई भी एनी अदर जिन्होंने जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो आपको चूज करना है। ठीक है ना, तो मतलब जब आप CUT UG का फॉर्म भर रहे हो तो आपने लैंग्वेजेस में से इंग्लिश या हिंदी में से एक चूज करनी है, गैट तो देना ही देना है, और एक डोमेन सब्जेक्ट जो इनमें से एक होना चाहिए वो आपको चूज करना है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम कैसा होगा। एग्जाम जो है ये CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी, मतलब कोई भी चॉइस अब नहीं होगी आपकी, पर नेगेटिव मार्किंग है। देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका। 60 मिनट्स दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, अब पहले क्या होता था कि अगर क्लास 12th में आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप डोमेन सब्जेक्ट होते हैं ये, मतलब अकाउंटेंसी, लीगल स्टडीज भी डोमेन सब्जेक्ट था, डोमेन सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे आप वो। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑप्टेड इन क्लास 12th। आपके क्लास 12th में कोई भी सब्जेक्ट्स है आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपने साइकोलॉजी का पेपर देना है यहाँ पर CUT UG के अंदर, तो आपके पास 12th में भी साइकोलॉजी हो, ये रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, पहले थी ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज सेक्शंस की। ठीक है, अगर हम देखें तो गाइडलाइंस क्या कह रही है, सिलेबस जो हमें NTA ने दिया है वो क्या कह रहा है। तो सिलेबस जो NTA ने दिया है गैट का, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक,
अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, लिटरेसी। ये न्यू है और इसके अंदर अगर आप चाहते हो तो मैं मॉक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन साइंस के डलवा देती हूँ, थोड़े हायर लेवल के, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इन्वायरमेंट के लिए भी ऐसी करूंगी। बाकी सारा सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं आया है सिलेबस में, ठीक है। इंग्लिश का भी आपका सेम है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, रीअरेंजिंग ऑफ पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, साइनोनिम, एंटोनिम्स। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट नॉट लिमिटेड टू। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि भैया ये तो आएंगे, इसके अलावा भी बहुत चीजें आ सकती है, और वो हम कहाँ से देखेंगे? अपने PYQ से, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर आपको कैसे प्रिपेयर करना है? इंग्लिश जो है, इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं लैंग्वेजेस में, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स, अब एक मिनट देखिए, पहले आपको डेली करनी है चीजें कुछ। तो डेली कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, एसानोनिम, एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग्स, लैटिन टर्म्स। ये हर रोज 10 ईच आपको याद करनी है 1 घंटा देके, ठीक है ना। आप इसके लिए बुक कौन सी ले सकते हो? नीतू मैम की बुक ले सकते हो, SP बख्शी की बुक आती है वो ले सकते हो, ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हो। एनी वन बुक आप बाय कर लो और उसमें से पढ़ना चालू कर दो। आपको कोई और बुक पसंद आ रही है वो भी कर सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये कर दिया। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो उठा करके पढ़ लो और खत्म कर दो, थोड़ा 4-5 दिन प्रैक्टिस करो, खत्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अब जो जंबल सेंटेंसेस करके खत्म कर दो। अब उसके बाद आ जाओ ग्रामर पे, ठीक है। ग्रामर के अंदर सबसे पहले प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, फिगर्स ऑफ स्पीच करो। फिर इनके जो है क्वेश्चन टाइप पे आ जाओ। इनका क्वेश्चन टाइप क्या है? ग्रामर का जो क्वेश्चन टाइप है वो है स्पॉटिंग एरर। ग्रामर का जो क्वेश्चन टाइप है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ग्रामर का जो क्वेश्चन टाइप है वो है फिलअप्स, ठीक है ना। तो आपने साथ साथ भी सॉल्व करते रहना है, और वैसे भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जहां जहां बुक में मिले वो आपने करनी है। तो स्टेप समझ में आ गए। डेली का काम डेली करना, ऑरेंज वाला जो काम है वो डेली का है, ठीक है ना। जम्बल्ड वाला 5 दिन में करके 5 डेज आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करके खत्म कर देना है। फिर ग्रामर पे आ जाना है, इसके रूल्स याद करने हैं और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। रूल्स के नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने अपने बुक के अंदर ही, रूल्स याद भी करने हैं। फिर आता है मैथ्स, जिससे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। आपने 10th में मैथ्स पास किया था, हर किसी ने किया होगा तभी यहाँ तक पहुंचे हो, है ना। NCERT की बुक थी। ICSE वालों को तो चलो कोई दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं, उन्होंने भी किया ही है। आपने मैथ्स में पास किया था ना? क्या किया था? बुक बार बार सॉल्व कर रहे थे, मैंने तो यही किया था। बुक बार बार सॉल्व करी थी मैं, NCERT के हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन। अगर आप ये सेम 30 डेज वंडर बाय स्टर्न्स के साथ कर सको तो बहुत बढ़िया बात होगी। और इरिटेट नहीं होना है, ठीक है ना। बुक खोलने से पहले बोलना मैं तो बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन हूँ, मुझे सब कुछ आता है। सच में आपका माइंडसेट मैटर करता है। आप बुक कैसे बोलते हैं? अरे पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, मैंने सोचा था 10th में छोड़ दिया, ये तो दोबारा मेरे पल्ले पड़ गया। किसने डाला ये? क्या करते हैं NTA वाले? ऐसे पढ़ते हो ना तुम? बताना कमेंट्स में। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं आता मैथ्स में वीक हो, ये बुक पढ़नी चालू कर दो, ठीक है। और ट्राई करो एग्जाम से पहले इसको 2 to 3 टाइम्स, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओ खुद से, तो बहुत बढ़िया है। फिर आता है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर, रैंकिंग, सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं। और साथ में क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। अरिहंत की बुक आती है, उसमें से आप कर लो लॉजिकल रीजनिंग की, स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग की बुक है। स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग की बुक है, जो मैंने बुक वाली वीडियो करी हुई है CUT UG की, उसमें देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बुक वाली वीडियो। क्लॉक्स एंड कैलेंडर भी आपको इसी अरिहंत पे मिल जाएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक आती है। कौन सी? एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक। इसमें से आपको सॉल्व करना है कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद आता है स्टैटिक GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट्स, बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन। अब ये आपने करना है इस वाली बुक में से 2750 क्वेश्चंस, मनोहर पांडे अरिहंत की बुक आती है, ये लेकर सॉल्व कर लो। अगर यूनिवर्सल्स भी है तो उसके भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, MCQs। नहीं है तो ये बुक प्रेफर करनी है आपने। करंट अफेयर्स आपको जून 2024 से लेकर के आपको मई 2025 तक के करने पड़ेंगे। और मई के अगर हाँ मई 2025 तक के करने पड़ेंगे। अगर मई के फर्स्ट सेकेंड वीक में ही हो जाता है तो फिर आपको अप्रैल तक के करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये कैसे करना है? देखिए, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ एजुगिरी पर, यूट्यूब चैनल पर 6 PM पे हर रोज क्लास होती है, आप वो देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें नोट्स भी बनाते हैं, आपको चीज़ें समझाई भी जाती हैं, सब कुछ होता है इसमें, ठीक है।
अब अगर आप हर रोज क्लास नहीं लगा सकते, या आपका बैकलॉग है, पुरानी न्यूज़ कैसे करें, या आपको करंट अफेयर्स से नफरत है, यू हेट करंट अफेयर्स, तो आइए वीडियो लेक्चर्स खरीदिए। वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं हर महीने के। यहाँ पर मैंने सब चीज़ें आपको शॉर्ट में समझाई हैं, बट बहुत अच्छे से समझाई हैं, ठीक है ना। आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अगर अंडरस्टैंड हो जाए ना कोई चीज़, आपको समझ आ जाए, तो भैया वो लर्न भी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आपको छोटू नोट्स बनवाती हूँ मैं, छोटे छोटे नोट्स, ताकि आप उसमें से रिवाइज कर सकें। अगर आप रिवाइज करेंगे तो वो लर्न ही रहेगा। तो अंडरस्टैंडिंग है तो भी लर्निंग होगी, रिवाइज हो रहा है तो भी लर्न का, तो बहुत अच्छे से आप पेपर अटेम्प्ट करके आते हो करंट अफेयर्स का। डिजी नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो जून 2024 टू दिसंबर 2024 के बंडल में, जो कि 1500 का है। आपको वर्थ इट, पूरा पूरा ये वर्थ इट है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यार नहीं ऐसे 1500 नहीं लगाने, तो आप जैन 2025 का अकेला खरीद सकते हो करंट अफेयर्स का, ₹300 का, ठीक है ना। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो और फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे आप इन्वेस्ट कर दो, मेरी बात मान लो, आपको पूरी अच्छे से करंट अफेयर्स समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज टेलीग्राम ग्रुप्स पे जो न्यूज़ शेयर हो रही है, यूट्यूब पे जो आधी अधूरी न्यूज़ शेयर हो रही है, वो मत जाइए। इससे अच्छा फिर आप फ्री के अंदर एजुगिरी से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बट मैं आपको ये कहूंगी कि loggery.in से बैकलॉग कर लीजिए, आने वाली जो न्यूज़ है वो एजुगिरी से कर लीजिए। अगर पैसा ही बचाना है तो ये बंडल में इन्वेस्ट कर दीजिए और बाकी एजुगिरी से पढ़ लीजिए। टाइम बचाना है तो ये खरीद करके अलग अलग से जैन फेब मार्च की भी करंट अफेयर्स खरीदते रहिए। अगर हम अपने शेड्यूल की बात करें तो देखो, जो मैंने बोला था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जंबल सेंटेंसेस 5 दिन प्रैक्टिस करके खत्म कर दो। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग से ही लग जाओ, एनरोल कर लो मॉक टेस्ट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते रहो, साथ साथ एमसीक्यूज जो मंथली प्रोवाइड करे हैं वो भी सॉल्व करते रहो। बहुत ही इजी शेड्यूल है, बहुत आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। बल्कि इसके अंदर आप एक 4th स्लॉट डालकर सिलेबस पहले भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो 15 अप्रैल तक सिलेबस पूरा खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कुछ और नहीं तो करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस हर रोज बढ़ रहा है। तो अगर ये कम करके आओगे तो बाकी सब आप 1 मंथ में भी कर सकते हो, 15-20 डेज में भी कर सकते हो, बट करंट अफेयर्स अभी कर लो, इसमें इन्वेस्ट कर दो, आपका बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, loggery.in का। कोई भी आपको डाउट्स है, आपने मेरे को कुछ भी पूछना है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। आपको आगे और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। एंड कौन कौन प्रॉमिस करा है मेरे से कि हम शेड्यूल फॉलो करेंगे, ठीक है। और किस किस की रिक्वेस्ट थी ये भी बताना कि मैंने बोला था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। प्लेलिस्ट जरूर देखना इस एग्जाम की, मैंने सिलेबस पे अलग से भी वीडियो बना दी है क्लैरिटी के लिए। सब्जेक्ट्स कौन से चूज करने हैं, अगर उसके अंदर डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। मैं शेड्यूल दिखा देती हूँ एक बारी, आप फोटोग्राफ्स ले लो, ये लो, ठीक है, ये लो। बाय बाय, टेक केयर।